student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying subject mediation, conciliation and arbitration. And today question is what is how the arbitral proceedings are terminated. तो जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होती है उसको किस कंडीशन में टर्मिनेट किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जो है आर्बिट्रेशन को समझ रहे हैं। आर्बिट्रेशन क्या होती है ये आपको पता है कि आर्बिट्रेशन एक अल्टरनेट वे है आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। अल्टरनेट वे इसलिए है क्योंकि आपको जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो आपको कोर्ट में नहीं जाना होता है, आप आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं और वहाँ पे जो है अपने उस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। वहाँ पे आप इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डिसीजन जो होता है वो क्विक होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, और जो सिविल सूट की जो कंडीशंस होती हैं, सिविल सूट के अंडर जो प्रोसीजर फॉलो होता है, सीपीसी का जो प्रोसीजर फॉलो होता है और एविडेंस लॉ जो फॉलो होते हैं वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। जनरली वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही अप्लाई होता है। तो इसलिए जो है आप जो है आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको पता है कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है दोनों पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए, तभी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो उस प्रोसीडिंग को सुनती है और आर्बिट्रेशन अवार्ड वहाँ पे होता है। तो आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से रिगार्डिंग कौन कौन से रूल्स हैं, वहाँ पे आपने उनको डिस्कस किया। अब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को टर्मिनेट भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही है लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या आफ्टर द प्रोसीडिंग और बिफोर द प्रोसीडिंग या फिर बिटवीन द प्रोसीडिंग्स, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को ख़त्म भी किया जा सकता है, उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 32 जो है वो इसके बारे में बताता है कि किन कंडीशंस में जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को जो है कैंसिल वहाँ पे किया जा सकता है, टर्मिनेट जो वहाँ पे किया जा सकता है। आपने यहाँ पे इसको नहीं पढ़ना है, इसकी क्लैरिफिकेशन जो नीचे जो है दी हुई है इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सेक्शन 32 बताता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सबसे पहले बाय फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड। ये बिल्कुल सिंपल सा सर्कमस्टांसेस है कि जब आर्बिट्रल अवार्ड जब हो जाता है किसी भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में, जब आर्बिट्रल अवार्ड जो है, और अवार्ड मीन्स जब डिसीजन जो है उस डिस्प्यूट के अंडर दे दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो ये सिंपल वे है, जब डिसीजन जो है आर्बिट्रेशन ऑफिस आर्बिट्रेटर का आ जाता है तो उस कंडीशन में जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अपने आप ख़त्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 क्लॉज 1 आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट अंडर द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस व्हेन द फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड हैज़ बीन पास्ड। जब फाइनल अवार्ड जो है, आर्बिट्रल अवार्ड जो है मीन्स कि ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो जब आ जाता है उसी को हम आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। जब वो आ जाता है फाइनल अवार्ड तो इट मीन्स की प्रोसीडिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। व्हेन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इशू एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 32, या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है कोई ऑर्डर पास कर देती है, इशू एन ऑर्डर जो पास कर देती है, उस कंडीशन में भी जो है वहाँ पे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है टर्मिनेट हो सकती है। इट इज़ अ कॉमन थिंग, ये बिल्कुल कॉमन है, दैट फॉर विच डिस्प्यूट्स द मैटर इज रेफर टू द arbitration while disposing it has been finally passed the award, the termination arbitral proceeding is natural। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉमन है कि जिस डिस्प्यूट के लिए आपने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को चुना था, आपने उस डिस्प्यूट को रेफर किया था और फाइनल अवार्ड जो आर्बिट्रेटर ने उसमें दे दिया है, तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की टर्मिनेशन नेचुरल है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीडिंग आर ऑल्सो टर्मिनेटेड द सर्कमस्टांसेस डिटेल्ड इन सब सेक्शन 2 की मीन्स वहाँ पे अवार्ड ऑर्डर कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल के थ्रू दे दिया था तो उस कंडीशन में। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्लियर है कि जब फाइनल अवार्ड जो है, फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के थ्रू दे दिया जाता है तो टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग जो है नेचुरल होती है। दूसरा है ऑन विड्रॉल ऑफ क्लेम बाय द क्लेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लेमेंट जिसने वहाँ पे क्लेम फाइल किया है, एक पार्टीज़ ने आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के लिए अप्रोच किया, वहाँ पे अपने क्लेम रखे, अपने इशू बताए कि मेरा जो है दूसरी पार्टी के साथ ये इशू है, उसने अपने क्लेम वापस के ले लिए। जो उसने इशू वहाँ पे फ्रेम किए थे, जो क्लेम उसने वहाँ पे डिमांड किए थे, वो उनको विड्रॉल कर लेता है। तो इस कंडीशन में भी ये ऑब्वियस है कि जो प्रोसीडिंग के लिए जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई थी जिस डिस्प्यूट के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी इशू थे उसने विड्रॉ कर लिए, वो उनको अब फाइट नहीं करना चाहता, उनको रेज नहीं करना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर भी
प्रोसीडिंग जो है टर्मिनेट हो जाएगी। द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट ऑन द विड्रॉल ऑफ क्लेम बाय द क्लेमेंट बट इट रिक्वायर टू थिंग्स, लेकिन इसमें दो चीज़ें जरूरी हैं। नॉन ऑब्जेक्शन ऑफ द ऑर्डर बाय द एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट जो है, जो यहाँ पे क्लेमेंट जो है, जिसने दावा यहाँ पे किया हुआ, जिसने अपना यहाँ पे केस फाइल किया हुआ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, वो उसकी ऑब्जेक्शन, नॉन ऑब्जेक्शन, वहाँ पे उसको कोई भी ऑब्जेक्शन इस चीज़ से नहीं है। दूसरा, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डज नॉट रिकॉग्नाइज अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑन हिज पार्ट इन ऑब्टेनिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को भी कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट जो है वो उसमें रिकॉग्नाइज करना नहीं रहा है। कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट वहाँ पे उस केस में कोई फाइनल सेटलमेंट से रिलेटेड नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो जो है प्रोसीडिंग जो है ख़त्म जो वहाँ पे हो जाती है। तो इन अदर वर्ड इट कुड बी सेड दैट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट ऑन द विड्रॉल of claim by the claimant because under these circumstances nothing left ahead and arbitrator for the further proceeding। तो यहाँ पे अब फाइनल डिसाइड करना क्या रह गया है, जब क्लेमेंट ने या फिर यहाँ पे एप्लीकेंट ने अपने जितने भी क्लेम हैं जो कि उसने फाइल किए थे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, उसने उसको विड्रॉ कर दिया है, तो अब कुछ भी डिसाइड करना वहाँ पे नहीं रह गया है। इस कंडीशन में भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। तीसरा आपके पास यहाँ पे बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज़, अगर पार्टीज़ जो हैं एक एग्रीमेंट बना लेती हैं और एग्रीमेंट के थ्रू अगर वो जो प्रोसीडिंग चल रही है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग उसको वो ख़त्म कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की टर्मिनेशन जो हो जाएगी। वो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और एग्रीमेंट में बोलते हैं कि हम अब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को आगे नहीं चलाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्टीज टू द डिस्प्यूट मे कॉल टू द टर्मिनेट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग बाय एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बना के, जिस तरीके से उन्होंने एक आर्बिट्रल एग्रीमेंट बनाया था उस तरीके से इसकी प्रोसीडिंग को ख़त्म करने के लिए भी एग्रीमेंट किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द पार्टीज कैन टर्मिनेट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग बाय म्यूचुअल कंसेंट। दो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब वो अपनी दोनों की परस्पर सहमति के साथ भी जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो वो चल रही है उसको वो ख़त्म कर सकते हैं, तो बाय एग्रीमेंट भी ऐसा हो सकता है। इन दिस सिचुएशन ईदर पार्टी हैज़ नो ऑब्जेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। इससे केसेस में दोनों पार्टीज़ को अगर इस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को ख़त्म कर दिया जाए विदाउट मेकिंग एनी फाइनल अवार्ड, तो दोनों पार्टीज़ को कोई भी दिक्कत वहाँ पे, कोई भी परेशानी वहाँ पे नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन उनको वहाँ पे नहीं है, तो ये माना जाएगा कि म्यूचुअल कंसेंट से, पार्टीज़ की सहमति से, उन दोनों के एग्रीमेंट के साथ जो है इस प्रोसीडिंग को ख़त्म किया जा सकता है। तो आपने देखा कि जब फाइनल अवार्ड हो जाता है तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग नेचुरली ख़त्म हो जाती है। दूसरा जब ये है कि क्लेमेंट जो है, जो एप्लीकेंट जो है वो अपने सारे क्लेम वापस ले लेता है, उनको अब रेज नहीं करना चाहता है, तब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है टर्मिनेट हो जाती है। या फिर दोनों पार्टीज़ आपस में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करके, दोनों जो है एक म्यूचुअल कंसेंट बना के अगर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को ख़त्म करना चाहें तो वो ऐसा कर सकते हैं। फोर्थ आपके पास कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग बीइंग अननेसेसरी और इम्पॉसिबल। कई बार जो है प्रोसीडिंग को आगे चलाना जो है वो अननेसेसरी है, इम्पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में भी जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को जो है ख़त्म किया जा सकता है। इसमें कंडीशन क्या है, वेदर इट पार्टीज वेयर इट अपेयर टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट नो कंटिन्यू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज अननेसेसरी इम्पॉसिबल देयर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड। लेकिन ये उस कंडीशन में होता है जब जनरली इट हैपन्स व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और पार्टीज आर देमसेल्फ आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यू द प्रोसीडिंग, जहाँ पे दोनों पार्टीज मिल के जो है एक एग्रीमेंट बना लेते हैं या फिर उनको अब कोई भी इंटरेस्ट जो नहीं है इस प्रोसीडिंग को आगे कंटिन्यू करने में, तो उस कंडीशन में ये माना जाएगा कि अननेसेसरली है, इम्पॉसिबल है, दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड ही नहीं है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के लिए, तो इस कंडीशन में भी जो है फिर उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है, अननेसेसरी है, तो इस कंडीशन में भी जो है इसको प्रोसीडिंग को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अदर सर्कमस्टांसेस भी यहाँ पे बताए गए हैं। उनमें से आपके पास फर्स्ट है कि व्हेन द क्लेमेंट फेल्ड टू कम्युनिकेट हिज सेटलमेंट ऑफ क्लेम अंडर सेक्शन 23 क्लॉज 1, आपने पढ़ा वहाँ पे कि क्लेमेंट को विद इन द ड्यू डेट जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उस एप्लीकेंट को, उस क्लेमेंट को अपने स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करना होता है, जो उसके वहाँ पे इश्यूज़ हैं, जो उसको रिलीफ चाहिए वो उसको इस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को इसको फाइल करना होता है। अगर वो फेल हो जाता है तो विद इन द स्पेसिफिक टाइम तो जो
प्रोसीडिंग है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। व्हेन डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द सेटलमेंट अवार्ड, दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई सेटलमेंट हो जाती है, दोनों पार्टीज़ क्या करती हैं, सेटलमेंट कर लेती हैं। आर्बिट्रेटर का डिसीजन वहाँ पे नहीं है, दोनों पार्टी आपस में सेटलमेंट कर लेती है, तो उसको सेटलमेंट अवार्ड बोलते हैं। इस कंडीशन में भी टर्मिनेशन हो जाएगी। व्हेन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट रिक्वेस्ट टू द डिस्पोज द डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट सच रिक्वेस्ट, तो जब पार्टीज़ दोनों पार्टी रिक्वेस्ट करती हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि हमारे जो डिस्प्यूट है इसको डिस्पोज कर दो, ख़त्म कर दो, तो दोनों पार्टीज़ की कंसेंट के साथ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है इस डिस्प्यूट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी टर्मिनेशन यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास व्हेन अ पार्टी चैलेंजिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड द ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट सच चैलेंज देन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स आर ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। आपने पढ़ा था ऊपर कि जुरिडिक्शन से रिलेटेड जो है कोई भी पार्टी जो है ऑब्जेक्शन ले सकती है। अगर कोई एक पार्टी जुरिडिक्शन से रिलेटेड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जुरिडिक्शन से रिलेटेड को चैलेंज करती है और ट्रिब्यूनल इसको एक्सेप्ट भी कर लेती है कि हाँ ये हमारे जुरिडिक्शन के अंडर ये मैटर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में भी ये जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है ये अपने आप खत्म हो जाएगी। वेयर वन पार्टीज फेल टू पे हिज शेयर ऑफ हिज डिपॉजिट द अदर पार्टी मे पे दैट शेयर, तो अगर दोनों पार्टीज़ को कुछ वहाँ पे फीस भरनी होती है, कुछ अपने डिपॉजिट जमा कराने होते हैं, अगर एक पार्टी नहीं करती है दूसरी पार्टी ये कर देती है, तो यहाँ पे भी प्रोसीडिंग जो है अपने आप जो है टर्मिनेट हो जाती है। तो ये कुछ बताए हुए हैं सेक्शन 32 के अंडर जिसमें आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को ख़त्म किया जा सकता है। आपने देखा यहाँ पे कि जब फाइनल अवार्ड यहाँ पे हो जाता है, जब क्लेमेंट जो है एप्लीकेंट जो है अपने सारे क्लेम वापस ले लेता है, या फिर दोनों पार्टीज़ एग्रीमेंट के साथ भी ऐसा कर सकती हैं, या फिर उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल और अननेसेसरी है, या फिर कुछ अदर सर्कमस्टांसेस भी बताए गए हैं जिसमें अगर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो है क्लेमेंट फाइल नहीं करता है, या सेटलमेंट अवार्ड हो जाता है, या दोनों पार्टीज रिक्वेस्ट करती हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, या फिर जुरिडिक्शन से रिलेटेड कोई चैलेंज वहाँ पे कोई पार्टी कर देती है, इन सभी कंडीशन में जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो है विदाउट मेकिंग एनी अवार्ड भी ख़त्म जो इसको कर सकती है। थैंक यू सो मच।